हाय गाइस। मैं शिवेन सिंह आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पाइथन के कुछ कॉन्सेप्ट पाइथन से कुछ ऊप्स के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट हैं हमारे मतलब बहुत बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। तो इंटरव्यू में उनको थियोरी से मतलब नहीं होता। आप लोग क्या है कि कुछ थ्योरी पढ़ के और बता देते हैं। वो थियोरी आपका समझना चाहते हैं, लेकिन थ्योरी से ज़्यादा वो आपके प्रोग्रामिंग पर बिलीव करते हैं। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी कंपनी पे ले जा रहा है, कोई भी कंपनी वाला अपना एम्प्लॉय बनाना चाहता है, तो आपसे वो थ्योरी का ज्ञान नहीं लेगा, आपसे वो कोडिंग करवाना चाहता है, कोडिंग के लिए ले जाएगा। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप अपने एंड से हर एक कोड को लिखना, रन कराना, जैसे मैं रन कराऊंगा। पहले एक बार देखिएगा, समझिएगा। और मैं जो पाइथन का सॉरी ऊप्स के थ्योरी हैं उनको मैं बताता चलूँगा, आप लिख लीजिएगा। मैं बोलूँगा हर एक चीज़ आपको लिखना होगा, कौन सा कॉन्सेप्ट आपको लिखना है मैं सब बोलूँगा। आपको अपने एंड पर कौन सा कॉन्सेप्ट लिखना है, कौन सा इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको, उसको आप पेन से और कॉपी से लिख लीजिएगा। तो पेन कॉपी लेके बैठिएगा और लैपटॉप होना ही चाहिए, उसके थ्रू कोड रन कराने पे हेल्प रहेगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। ओके, थैंक यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अराइज कि आप अगर ऊप्स कॉन्सेप्ट पढ़ने जाते हैं तो बहुत ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बना दिया जाता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ऊप्स, बहुत कॉन्सेप्ट मतलब कठिन होता है। ऐसा होता नहीं, क्योंकि बात ये होती है कि जिस मोमेंट पे हम उसको सीखने जाते हैं तो उस लेवल पर हमें मेच्योरिटी नहीं होती। अब बात ये है कि एक बंदा कोडिंग पढ़ता है, इसके बाद ऊप्स कॉन्सेप्ट पढ़ेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। लेकिन कुछ हमें मेंटालिटी सेट कर दी जाती है कि ये कठिन है। होता नहीं कठिन, एक्चुअल में कोई चीज़ कठिन नहीं है। अगर शिद्दत से मेहनत से पढ़ोगे तो हर एक चीज़ आसान होगी, बस सिस्टम से हम पढ़ेंगे तब। तो जिसका पाइथन का बेसिक क्लियर है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऊप्स। तो पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज ऊप्स। तो ऊप्स क्या होता है। तो देखो ऊप्स क्या होता है, ऊप्स क्यों आया, उसको मैं बताऊंगा। ऊप्स एक मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अचीव करने के लिए हमें ऊप्स कॉन्सेप्ट का यूज पड़ा। और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या है कि एक कोड को सही तरीके से लिखने का एक वे होता है, जिससे कि अगर मैं अपना कोड लिखूं तो मेरा कोड दूसरा कोई कैसे समझेगा, इसको एक एक मतलब कॉन्सेप्ट बनाया गया कि मैं कोड लिखूं तो मेरा कोई, मैं अगर कंपनी छोड़ के जा रहा हूं तो मेरा कोड दूसरा कोई भी समझ सके। इस चीज़ को समझने के लिए इसको, इस कॉन्सेप्ट को लाया गया। तो अब इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। मैं बोलता हूँ, जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसको बोलता हूँ, आप लिखते जाइए कि ऊप्स आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग पैराडिग्म दैट मॉडल रियल वर्ल्ड एंटिटी एंड देयर इंटरेक्शन। ओके, and its primary goal is to make code modularity, reusable, scalable and maintainable, allowing for easier management of complex system. It's based on object and class. जो अब जो मैंने बोला है ये अंग्रेजी भाषा पे, उसको अब मैं बताऊंगा कैसे होता है, उसको आप लिख लीजिए। तो जो हमारा ऊप्स कॉन्सेप्ट है केवल दो चीज़ों पर ही वर्क करता है, एक होता है ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है क्लास। तो इन्हीं दोनों का बहुत ही अच्छे से रोल प्ले होगा। तो पाइथन अब ऊप्स का कॉन्सेप्ट तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्यों यूज करते हैं। एक मतलब कोड लिखा जाता है जिससे हम उस कोड को समझ सकें, जिससे दूसरा कोई उस कोड को समझ सके। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात आ रही है सबसे पहले क्लास की। क्या आ रही, अरे थोड़ा सा मैं लिखते जाऊँ तो आपको लगेगा नहीं हाँ कुछ हम लोग पढ़ भी रहे हैं, वरना लगेगा ही नहीं कि हमने कुछ पढ़ा भी है। तो मैं लिखते जा रहा हूँ। ऊप्स हम पहले ऊप्स पढ़ने जा रहे हैं ना, तो ऊप्स पढ़ते हैं। ये लो भाई, मैंने ऊप्स लिख दिया है, ऊप्स लिख दिया। ठीक, इसको सेलेक्ट करते हैं। थोड़ा सा इसमें कुछ मैं इसको देता हूँ। ये क्यों नहीं अप्लाई हो रहा पता नहीं, इसका मालूम नहीं, लेकिन कलर ज़रूर अप्लाई करेंगे हम लोग इस पर। आई थिंक हाँ कलर अप्लाई हो गया है। तो हम ऊप्स कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। अब ऊप्स कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं तो क्लास और हमें दो चीज़ की नीड होती है, क्लास, दूसरा ऑब्जेक्ट। तो पहली बात आती है व्हाट इज क्लास। तो सर क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप।
ये क्या होता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। और इसको हम कह सकते हैं कि क्लास कुछ नहीं होता है। वो कहते हैं ना, क्लास इज नथिंग, क्लास इज अ जस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ रियल वर्ड एंटिटी। क्लास कुछ नहीं होता, एक रियल एंटिटी को डिफाइन करने का क्या होता है, तरीका होता है, क्लासिफिकेशन करने का तरीका होता है, उसे हम लोग क्लास कहते हैं। जो भी हमें रियल वर्ल्ड में वस्तुएं, जो भी हमें ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, दैट इज अ क्लास। सभी मेरे क्लास हैं। जैसे मेरा पेन है, कोई मेरे पास पेन है, मान लीजिए यहाँ पर। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, यहाँ से ध्यान देना। जैसे यहाँ पर एक मतलब ये बॉक्स बना हुआ है, इसको हम ब्लैक ही रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा थोड़ा सा। और इस बॉक्स के अंदर बहुत सारे मेरे पास, सॉरी, हाँ, बहुत सारे मेरे पास कुछ मैं एलिमेंट डाल देता हूँ, और मतलब पॉइंट करके कि मैं एक मिनट, सॉरी, मुझे समय दीजिएगा। हाँ, सॉरी, यहाँ पर हम लोग, कहाँ गया मेरा पेन, हाँ यहाँ पर पेन आ गया, ठीक है। ये वाइट, हाँ अब चलेगा। यहाँ पर मेरे बहुत सारे, मान लो पेन, ये पेन पड़े हुए हैं। ये पेन है, ठीक है, और दूसरे कलर का भी पेन ले लेता हूँ मैं। ये दो पेन हो गए, और मैं एक कलर और ले लेता हूँ, रेड के। तो अब यहाँ पर एक एक कोई पर्सन वहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक, ठीक है। अब इस पर्सन से मैं बोलूं कि आप जाइए और इस बॉक्स से, एक एग्जांपल से मैं यहाँ पर आपको समझाने जा रहा हूँ, थोड़ा सा समझना, चीज़ों को समझना, तो रिलेट करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। इस बंदे से मैंने बोला कि भाई तुम ऐसा एक काम करो कि आप जाओ इस ब्लॉक पे, और आप एक पेन मुझे पेन एक ला के दे दो। तो आप क्या करेंगे, जाएंगे और काफ़ी क्वेश्चन करेंगे कि बताइए मैं सर कौन सा पेन लाऊं। अब आपके पास एक क्वेश्चन अराइज हो गया, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को जो अराइज हुआ है इसे माइंड में रखिए, दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एक मैंने बॉक्स और क्रिएट करता हूँ मैं, चलिए। यहाँ तो थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक बॉक्स लेते हैं। मैंने यहाँ से एक बॉक्स लिया, इसको कलर जो है मैं ब्लैक कर दिया, और यहाँ पर मैं कुछ मान लो मैं कुछ मैं, हाँ, स्टार दे देता हूँ। एक स्टार मैंने ब्लैक बना लिया, और दूसरा स्टार मैंने येलो बना लिया, सॉरी, मैंने येलो बना लिया, और तीसरा मैं बना लिया आ, ऐसा कुछ, ठीक। और तो अब मैं तुमसे बोला, यहाँ पर जो ये पर्सन खड़ा हुआ है ना, इसी पर्सन से मैंने बोला कि भाई तुम क्या करो, इस, सॉरी, आप जाओ इस ब्लॉक के पास, और इस ब्लॉक से मुझे स्टार ला के दे दो। तो आप फिर वही क्वेश्चन करेंगे कि सर कौन सा स्टार लाना है, इसमें तो 3 तरह के स्टार हैं। तो मैंने कहा ठीक है, इस क्वेश्चन को भी अपने दिल पे बनाए रखिएगा। अभी हम और चीज़ें क्लियर करते हैं। एक बॉक्स मैं फिर क्रिएट करता हूँ, सॉरी, यहाँ पर एक बॉक्स मैं फिर क्रिएट करता हूँ। मैंने ये बॉक्स क्रिएट किया, और मैंने यहाँ पर सॉरी, मैंने यहाँ पर एक बॉक्स यहाँ लिया, दूसरा बॉक्स फिर क्रिएट किया, तीसरा बॉक्स का कलर जो है मैं दूसरा कलर दे देता हूँ, और जो एक येलो बॉक्स ले लेता हूँ, एक मैं येलो ले लिया, ठीक। हाँ, अब फिर एक क्वेश्चन फिर इससे राइज हुआ कि एक बात बताइए सर, क्या बताना आपको, वही क्वेश्चन। आप यहाँ पर गए और पूछे, मैं बोला कि आपको एक काम करना है, इन बॉक्स में से एक बॉक्स ला के मुझे देना है। तो आपसे फिर वही क्वेश्चन अराइज हुआ कि सर इस बॉक्स में से मुझे कौन सा बॉक्स लाना है। तो अब 3 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन वही है,
क्वेश्चन आपके पास वही है। आपके पास क्वेश्चन वही है कि हाँ सभी से जाना है, सभी के पास एक चीज़ लेके आना है, लेकिन सर लाना कौन सा है, क्वेश्चन का ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अब बात यहाँ आती है क्लासिफिकेशन। अगर मैं क्लासीफाई कर देता कि मुझे ब्लू पेन लाना है, अगर मैं क्लासीफाई कर देता कि मुझे येलो पेन लाना है, अगर मैं क्लासीफाई कर देता कि मुझे जो ये बॉक्स है मुझे ग्रीन सॉरी मुझे येलो लाना है, तो आप ले आते। लेकिन आप वहाँ पर से क्यों नहीं ला पाए, क्योंकि आपको क्लासिफिकेशन नहीं है। तो क्लास भी ऐसा ही है कि आपको उसमें बोला है क्लास इज अ जस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ रियल वर्ड एंटिटी। क्लास एक रियल वर्ड एंटिटी है। और अगर कोई भी, मैं आपसे पेन मांगा था, तो इस पेन पे अगर मैं बोला था कि आप एक पेन लेके दे दो, तो पेन यहाँ पर बहुत सारे कलर के हैं, लेकिन सभी पेन का पर्पज तो एक है ना, सभी का काम लिखना है। सभी अगर लिखोगे तो उसमें से लिखेगा, हर एक चीज़ लिखेगा जो भी लिखना चाहोगे। सभी का काम एक काम है कि लिखना। बस यहाँ पर क्लासिफिकेशन नहीं किया था मैं कि ये कौन सा पेन लाना है। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आई। तो ये होती है क्लास, ये होता है क्या क्या होता है, ये होती है क्लास। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। आई होप क्लास समझ में आ गए हैं। तो ये जो एक ये अलग, सॉरी मैं एक मिनट, मेरे पास तीन क्लास हैं। मेरे पास एक ये क्लास है, एक ये क्लास है, एक ये क्लास है। तीन तरह की क्लास है यहाँ पर। तीनों क्लासों का अलग अलग क्या है, काम है। उसी तरह हम अभी ऊप्स कॉन्सेप्ट में क्लास बनाएंगे, वहाँ पर भी सबका अपना अपना अलग अलग टास्क होगा। ठीक है ना, तो वहाँ पर मैं चीज़ें रिलेट करवाऊंगा, इसीलिए मैंने क्लास बताई है कि इसका एक अपना काम है, इसका एक अपना काम, इसका एक अपना काम है। सबकी कॉलिंग अलग अलग वे पे वहाँ पर होगी। तो मैंने एक रियल वर्ड से समझाया, तो चीज़ें आपको थोड़ा सा समझ में आएंगी। चलते हैं दूसरे चीज़ पे, थोड़ा सा और देखते हैं। अब यहाँ से कहानी मेरी बिल्कुल रियल वर्ड प्रोग्रामिंग से शुरू होगी। ठीक है ना, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अच्छे से। चलिए हम एक बॉक्स क्रिएट करते हैं यहाँ पास। इस बॉक्स को क्या करते हैं, ब्लैक कलर देते हैं। ब्लैक कलर दूंगा और मैं इस पे लिखूंगा, कुछ लिखूंगा। क्या लिखूंगा आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैं फिर से बॉक्स एक क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने बॉक्स क्रिएट कर लिया है, ठीक आपको दिख रहा होगा। और मैं गया टेक्स्ट लिया, और यहाँ पर मैंने टेक्स्ट ले लिया। ठीक, अब मैं लिखना स्टार्ट करूँगा। ठीक, अब क्या लिखना है मुझको, मुझको लिखना है एक इंटीजर का क्लास। ये मेरा पूरा जो बॉक्स है क्लास है। अब किस टाइप का क्लास है, इंटीजर टाइप का क्लास है। तो यहाँ पर मैंने दे दिया कि कौन सा कलर है, इंटीजर। इंटीजर क्लास है मेरी। इस क्लास का क्या नाम है, इंटीजर क्लास। ठीक, अब इंटीजर क्लास है, तो इसमें अब जैसे मैंने कोई भी मुझे वेरिएबल लूँगा, उसके अकॉर्डिंग बता दूंगा। अब बता भी नहीं रहे कि क्लास की स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं, मैं देख लिया क्यों गलत है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बात आई कि सर पर यहाँ पर जो क्लास है इंटीजर, तो हमें इंटीजर वैल्यू कौन सी होती है ये बता दीजिए। मैंने कहा ये तो बताना नहीं, ये तो आपको पता है कि अगर एज इक्वस टू मैं 5 लिखूँ तो आप क्या बोलेंगे। ये जो क्लास है, ये हमारा क्लास है, ये किस टाइप का वेरिएबल कंटेन कर रहा है, इंटीजर टाइप का। दूसरा मैं बना लिया बीज इक्वस टू, अगर मैं 67 कहूँगा, तो आप इसमें भी तो बोलेंगे क्या कि जो बी वेरिएबल है वो सर इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर किए हुए हैं अपने जो 67 है वो वैल्यू बी पर क्या है, असाइन है। किस टाइप की है, इंटीजर टाइप का। किस क्लास में है आता है, ये इंटीजर क्लास में आता है। चलिए 3 में दे सी बराबर सी इक्वल टू मैंने कर दिया 0.3। इसको भी तो क्या बोलोगे, इंटीजर ही बोलोगे ना। और ठीक है, मैंने डी भी बना लिया, मैंने इसको भी दे दिया नाम 90। ओके, तो अगर बात आएगी कि, एक मिनट, हाँ, अगर बात आएगी ये किस टाइप के वेरिएबल है, तो आप क्या बताएंगे, आप सीधा सीधा यही बोलेंगे कि ये सर जो भी वैल्यू हैं ये हमारी इंटीजर क्लास पे आती हैं वैल्यू। ठीक है, अगर हम दूसरे क्लास और हमारी और दूसरे तरह की भी क्लास होती हैं, जैसे मान लो तुम एक दूसरी क्लास पे ध्यान दें, हम लोग बनाएं कोई दूसरी क्लास बनाते हैं। क्या बनाने, आपको मालूम है, कुछ आइडिया आ रहा है।
चलिए, आइडिया नहीं आ रहा तो मैं आइडिया लाऊंगा। एक हम लोग फ्लोटिंग बनाते हैं। फ्लोटिंग मतलब समझ रहे हैं, फ्लोटिंग क्लास। ठीक, आई होप समझ में आया होगा आपको। यहाँ पर इसको हम लोग थोड़ा सा क्या चाहेंगे कि ये हो क्यों नहीं रहा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। अभी तो हो गया, इसमें हम लोग तो बोल्ड से ही लिखे हुए हैं, ये हो क्यों नहीं रहा। कोई बात नहीं, ना होने दो, हम लोग नहीं करेंगे। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर एक क्लास ये इंटीजर टाइप की है, एक क्लास हम लोग फ्लोटिंग बना लेते हैं। s इज इक्व टू 2.5। तो इसको क्या बोलोगे कि ये जो सर ये क्लास है, इस क्लास में s वैल्यू s जो वैल्यू असाइन किए है वो 2.8 जो है वो फ्लोटिंग टाइप का क्लास है। ठीक है ना, इस क्लास के अंदर जो भी वैल्यू s स्टोर कर रहा है वो किस टाइप का कर रहा है, 2.8 को क्या बोलेंगे हम लोग, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बोलेंगे। और अगर मैं दूसरे वेरिएबल की बात करूं, जैसे मैंने जी इक्व टू जी 98.89 कर दिया, तो ये क्या है, ये भी तो मेरा फ्लोटिंग टाइप का नंबर है ना। ठीक है, हम दूसरा ले रहे हैं टी इक्व टू, अगर मैं इसमें कर दूं 0.9 पॉइंट, अगर मैं 6 7 बोलूँगा तो इसको भी तो हम क्या बोलेंगे, ये भी तो सर फ्लोटिंग क्लास का ही मेंबर है, वेरिएबल है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि क्लास मेरी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की हो सकती हैं। ठीक है ना। हाँ चलिए, इस वेरिएबल इसको भी हम लोग ऐसे कुछ इस तरह, सॉरी मैं इसको एक बॉक्स के अंदर कर देता हूँ। ठीक, तो इस तरह की दो मेरे पास यहाँ पर क्लास हैं, एक इंटीजर टाइप की, एक दूसरी कौन सी टाइप की है, दूसरी कौन टाइप की है, दूसरी है हमारे फ्लोटिंग टाइप की है। और जो ये हमारी ए है, बी है, जो यहाँ पर ए वैल्यू है, बी है, सी है, डी है, ये क्या है, वेरिएबल है। और इधर एस, जी और टी, ये भी एक हमारे वेरिएबल ही टाइप के वैल्यू हैं। ठीक है ना। तो अब अगर ये क्लास इंटीजर टाइप का है, ये फ्लोटिंग वैल्यू है, फ्लोटिंग वैल्यू क्लास ये स्टोर कर रहा है, तो दोनों का अपना एक वे है, अपना दोनों का एक यूज है कि इसको कहाँ पर यूज करना है, उसे उसे फ्लोटिंग पॉइंट को हमें कहाँ पर यूज करना है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको क्या बोलता हूँ, हाँ इसे लिख देता हूँ तो आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी। आसानी रहेगी कि मतलब ये कि जो, सॉरी, यहाँ पर ए है, इसको मैं एक नाम दे देता हूँ कि ये मेरा इंटीजर टाइप का नंबर है। क्या है, क्या है, ये मेरा वेरिएबल है, वेरिएबल। ठीक, ये क्या है, वेरिएबल है। ठीक, अब बात समझ में आ गई, ये जितने भी लिखे हुए हैं ये क्या है, वेरिएबल हैं, इधर भी वेरिएबल हो गए। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो एक एग्जांपल से फिर क्लियर कर देते हैं। जैसे आपसे कोई बोला, आपके सर ने बोला जाओ ब्लू वाला ब्लैक ब्लू वाला या ब्लैक वाला पेन उठा के लाओ, तो तब आप जाते हैं और क्या करते हैं, उसको पेन को उठा के ले आते हैं। तो आपको यहाँ पर ये जो कंप्लीट सेंटेंस है इसमें आपको पूरा पूरा जस्टिफिकेशन दिख रहा है। एक पेन गए लाए और उसको उसने जस्टिफाई कर दिया कि आपको ब्लू वाला लाना है, सीधा उठा के लाए, ले आए, कोई क्वेश्चन नहीं उठाया। अगर यहीं पर कहता मैं जाओ पेन ले आओ तो तुम नहीं ला पाते। ठीक है ना, तो वो पेन जो है हमारी वो क्लास है। ठीक है, ये जो हमारा ये जो हमारा ये पूरा बॉक्स है ये क्लास है। अब यहाँ पर पूछ लिया जाए आपको किस टाइप का क्लास है, तो इंटीजर टाइप का क्लास है। ठीक है ना। हाँ, अब बात समझ में आ गई, इतनी तो समझ में आ गई। अब क्लास के बाद मैं बात करूँ किसकी, ऑब्जेक्ट की। किसकी बात करूँगी, ऑब्जेक्ट की बात करूँगा। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज जस्ट अ वेरिएबल ऑफ अ क्लास। यहाँ पर आपको उसी, फिर आपको ध्यान देना है, याद रखना है कि जो हमारा ये क्लास है, ये क्लास है क्या है, ये इंटीजर टाइप का क्लास है। किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। तो इंटीजर टाइप का क्लास है, इसमें जो वेरिएबल हैं यही इंस्टेंस हैं किसके, क्लास के। तो क्लास क्या, ऑब्जेक्ट क्या है,
ऑब्जेक्ट इज जस्ट वेरिएबल ऑफ अ क्लास, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। क्लास इंटीजर है, ये जो वेरिएबल हैं इनके इंस्टेंस हैं क्लास के, तो इसी को कहते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट। ओके, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अगर यहाँ से आ रही हैं तो बहुत अच्छा है, वरना हम लोग कोडिंग करेंगे तो हमें लगता है पूरा तुमको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा कैसे क्या होता है, चीज़ें पूरी समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा, कुछ भी आपको छूटेगा नहीं बाबा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। ठीक है, अब यहाँ पर तुमको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, थोड़ा सा अगर बता ही रहा हूँ तो एक क्लास में और बता देता हूँ। जैसे क्लास मेरे पास बहुत सारी हो सकती हैं। क्लास एक ये क्लास हो गई डीबी करके, क्या हो गई, डेटाबेस की क्लास हो गई। दूसरी क्लास मेरी हो गई कोई हो सकती है क्लास, दूसरी क्लास हो सकती है डेटा लोडिंग की क्लास हो सकती है, सॉरी डेटा लोडिंग, इसको डी कर लो। और तीसरी क्लास हो सकती है लॉजिक की क्लास हो सकती है, लॉजिक लिख सकते हैं किसी क्लास के अंदर। चौथी क्लास हो सकती है हमारी आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसे कोई मतलब प्रिंट कराते हैं, प्रिंट कराने की क्लास हो गई। पाइथन में तो प्रिंट का मतलब ही समझते होगे क्या होता है, प्रिंट फंक्शन की एक क्लास हो गई। एक क्लास हमारे पास किसकी हो गई, मशीन लर्निंग की हो गई। ठीक, तो ये जो हैं अपने आप पे क्या हैं, ये क्लास हैं, ये अपनी अपना सबको आपका अपनी अपनी क्लास हैं। ये डीएल, इसमें डेटा लोडिंग होगा। हाँ, ये जो है इसमें डेटा लोडिंग का काम होगा। ये जो डेटाबेस है इसमें डेटा लोडिंग का काम हो, इसमें डेटा लॉजिक लिखने का काम होगा। इसमें प्रिंट फंक्शन के जितने भी हमारे मतलब फंक्शन जिसको प्रिंट कराना है मुझे, वो सभी फंक्शन लिखे जाएंगे इसमें प्रिंट वाले, इसमें हम मशीन लर्निंग वाले लिख देंगे। तो मेरी बहुत तरह की क्लासें हो सकती हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखना, थोड़ा सा पेशेंस रखे हो, ठीक है, बहुत चीज़ें मिलेंगी आपको। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं कहाँ पास, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को तो मैंने बोल ही दिया है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कहो तो मैं लिख दूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर हेडिंग हम लोग डाल सकते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज जस्ट वेरिएबल ऑफ अ क्लास। ठीक, इतना ही आपके लिए काफ़ी है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। क्लास को भी लिख सकते हैं यहीं पास, यहाँ पर आप क्लास को भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत होने वाली, कोई दिक्कत की बात बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आप लोग लिखिए क्लास, क्लास, व्हाट इज क्लास, तो हम लोग लिखेंगे क्लास इज अ जस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ रियल वर्ल्ड एंटिटी। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो माफ़ी चाहूँगा कितना देर लग गई है, कोई बात नहीं, हम लोग अब चलते हैं बिना किसी देरी के विजुअल स्टूडियो कोड में। ये विजुअल स्टूडियो कोड में आ गए हैं हम लोग, तो आपको सब कुछ दिख रहा होगा। यहाँ पर इसको हम एक फाइल क्रिएट करेंगे, क्या करेंगे, हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे। फाइल का नाम देखो मैंने उस बना रखी है, फिर हम उस 2 कर देंगे इसको, सॉरी उस 2 कर दिया, ठीक, इसको 2 कर दिया और इंटर करेंगे। इसी के अंदर हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग लिख देंगे एक कोई पाइथन की क्लास ही नाम से हम एक कोई फाइल क्रिएट कर देंगे। पाइथन का एक्सटेंशन होता है py, आ गया यहाँ पर कोड।
चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्लास की बात आती है, चलिए तो क्लास कैसे होता है, पहले हम लोग कुछ ऐसे ही प्रिंट करा लेते हैं। फिर प्रिंट करा लिया। सबसे पहले क्या प्रिंट कराते हैं हम लोग, हेलो। तो पाइथन हमारा यहाँ पर कोड चल रहा है कि नहीं, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमारा पाइथन हेलो यहाँ प्रिंट होके आ गया है। तो जब यहाँ पर पाइथन प्रिंट करके हमको दे दिया है, तो अब हम लोग कोड लिख सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई क्लास डिफाइन करते हैं एक। तो क्लास कीवर्ड से हम क्लास को डिफाइन करते हैं। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो क्लास होती है उसको क्लास कीवर्ड से ही डिफाइन किया जाता है। अब क्लास, इसका सिंटैक्स जो होता है, क्लास का नेम, इसके बाद हम लोग कुछ भी वेरिएबल, एक छोटा सा सिंटैक्स लिख देते हैं। क्लास हो गया, क्लास का नेम हम लोग लिख देते हैं पी वाई एडुकेशन। ये हो गया मेरा क्लास और क्लास का नेम। क्लास कीवर्ड से क्लास को डिफाइन करते हैं, उसका नेम लिख दिया। और अगर सॉरी और अगर यहाँ पर मैं कर दूंगा पास, तो ये मेरी अभी के लिए क्लास क्या हो गई, डिफाइन हो गई। अगर मैं इसे रन कराऊंगा तो कुछ आउटपुट नहीं देगा, लेकिन ये क्या करेगा, एक मिनट, यहाँ पर एरर आ रही, कुछ क्या एरर आ रही भाई। यहाँ पर मैं इसको हटाऊंगा और यहाँ पर इसको क्या करूँगा, हाँ देखो यहाँ पर कुछ मेरा आउटपुट नहीं देगा क्योंकि मैंने कुछ लिखा ही नहीं। अभी मैं पास लिख दिया। पास का मतलब आप पाइथन में पढ़े होंगे कि वो ये इसलिए पास कीवर्ड का यूज किया जाता है कि भाई अभी अब इस कोड को रन करा दो, मैं बाद में जब कोड मेरे पास आ जाएगा तो उसको मैं एग्जीक्यूट कर लूँगा, लिख दूँगा, तब उसका आउटपुट आ जाएगा। तो पास से क्या होता है, सिर्फ उसको काम करने के लिए, कोड को रन कराने के लिए, कोड में बग ना आए, उसमें कोई एरर ना आए, इसलिए पास कीवर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, इतना इसका सिंटैक्स होता है छोटा सा। अब बात इतनी तो बात समझ में आ गई होगी। चलिए ठीक है, इतनी आ गई है तो हम दूसरा एक कोई क्लास बना के देखते हैं, उस पर कैसे वैल्यू असाइन होती है, कैसे कॉलिंग होती है, वो सब चीज़ें देखेंगे। चलिए ठीक है, तो हमने क्लास का नाम दे दिया, यहाँ पर एक क्लास है, कीवर्ड क्लास नेम दे दिए हैं। और इसके बाद हम एक क्लास के अंदर कोई एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। अब फिर इसके बाद कोड कोई लिखते हैं। तो हमने एक डेफ फंक्शन लिखा, डेफ जो एक, याद रखिए पाइथन लैंग्वेज में फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए डेफ कीवर्ड से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। पाइथन में फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए डेफ कीवर्ड होता है, जबकि अदर लैंग्वेज में फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए फंक्शन कीवर्ड का ही यूज होता है। ये एक पाइथन की यूनिकनेस है। पाइथन को जो फंक्शन डिक्लेयर किया जाता है वो किससे किया जाता है, डेफ कीवर्ड से। तो आपको याद हो गया होगा डेफ। इसके बाद फंक्शन का नेम लिखते हैं। तो फंक्शन का नेम लिख लीजिए आप। अब वेलकम करा देते हैं पहले किसी भी, तो वेलकम मैंने डाल दिया है। और वेलकम डाल दिया है तो हम लोग क्या करते हैं, एक हम वो दे देते हैं इसको फंक्शन, और यहाँ पर फिर प्रिंट करा लेते हैं, PRINT। प्रिंट करा दिया क्या, हेलो हेलो टू ऑल, वेलकम। सभी का मैं स्वागत करना चाहूँगा भाई इस क्लास पे। आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर बनाए रखिएगा, ठीक है। तो सॉरी, ये क्या होगा, ये कोड क्यों रन हो जाता है अपने आप, कोई बात नहीं, रन हो जाने दो। तो यहाँ पर हमने इसको लिख लिया है। अब मुझे क्या नीड है, अब मुझे ये नीड है कि फंक्शन को डिक्लेयर कर दिए हैं तो हमको क्या करना चाहिए, किसी भी इसको हमको कॉल करना चाहिए। तो हम लोग कॉल कैसे करेंगे, इसको कॉल करने के लिए फंक्शन को हम सीधा यहाँ पर जाते हैं और हम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, फंक्शन का नाम वेलकम, और फंक्शन को बंद कर देते हैं, ठीक है। और इसको रन कराएंगे तो इसमें मेरे पे क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है एरर, क्योंकि हम फंक्शन पे जो भी कोड लिखा हुआ है उसको डायरेक्टली नहीं प्रिंट करवा सकते हैं।
बिना ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किए अगर फंक्शन का यूज कर रहे हैं, अगर हम क्लास का यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्लास को एक्सेस करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। तब हम उस क्लास के अंदर जो भी फंक्शन, जो भी एक्टिविटीज़ लिखी हुई हैं, उनको हम, उस कोड को हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो इसको करने का तरीका क्या होता है सर? तो इसको क्लास को एक्सेस करने का तरीका ये होता है कि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट का नेम याद कर लेना है या लिख लेना है यहाँ पास। तो अब हम लोग एक वेरिएबल ही ले लेते हैं कोई छोटा सा। मैंने बी लिया, बी इज इक्वल टू पी वाई, ये आ गया, और इसको हम बंद कर देंगे। हमने क्या किया, क्लास को एक्सेस कर लिया। अब क्लास को एक्सेस कर लिया तो क्लास के अंदर के जो भी फंक्शन है उसको हम अब एक्सेस करके उसको हम प्रिंट करा सकते हैं। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, एक्सेस कर लूँगा किससे, बी डॉट, ये जो डॉट है ये क्लास के, जो क्लास के अंदर का फंक्शन है, जो भी क्लास के अंदर का कोड है, उसको एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है बी डॉट। अब जिसको एक्सेस करना है उसका नाम लिख दीजिए। फंक्शन को करना है तो फंक्शन को कर लेते हैं, वेरिएबल को करना होता है तो वेरिएबल को कर लेते हैं। ठीक, वो बाद में बताऊंगा मैं तुमको जब हम वेरिएबल को एक्सेस करेंगे। तो इसको किया और इसको कर दिया। अब एंटर करने जाते हैं। देखो अभी भी एरर आ रही है। अब पाइथन की यहाँ से यूनिकनेस स्टार्ट होती है कि क्यों एरर आ रहा है। सब कुछ तो मैंने सही किया, अदर लैंग्वेज में होता तो रन कर जाता, लेकिन इसमें क्यों नहीं रन कर रहा है। तो याद रखिए, जब क्लास के अंदर कोई भी फंक्शन मैं अगर डिफाइन करूं, वो भी लैंग्वेज हो पाइथन, बात हो रही हो पाइथन की, तो वहाँ पर हम लोग एक कीवर्ड का यूज करते हैं, जिसका कीवर्ड का यूज नाम है सेल्फ। कहाँ पर, यहाँ पर इस कीवर्ड को लिख देंगे हम लोग यहाँ पर सेल्फ। अब जब यहाँ पर हमने सेल्फ कीवर्ड लिख दिया है तो हमारा कोड रन कर जाएगा। देखना आप लोग गौर से, देख रहे हैं, हेलो टू ऑल वेलकम, यहाँ पर आ रहा है मैसेज। लेकिन बात एक और मैं बता दूं, सेल्फ जो कीवर्ड है वो पाइथन का रिजर्व कीवर्ड नहीं है। ये पाइथन का कोई रिजर्व कीवर्ड नहीं है। अगर मैं यहाँ पर अपना भी नाम लिखूंगा तो फिर भी कोड रन करेगा, SHIVENDRA। अगर मैं अपना कोड, अगर वर्ड अपना नाम लिख दिया तब भी मेरा कोड रन करेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर कोई भी वर्ड लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक पाइथन जो डेवलप किया है उस बंदे ने यहाँ पर सेल्फ कीवर्ड का यूज किया है। तो इसीलिए सेल्फ कीवर्ड काफ़ी अप्रोप्रिएट वर्ड माना गया है, तो हम लोग इसी वर्ड का यूज करते हैं। हालांकि आप किसी भी वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो ऐसे कोड रन होता है, समझ रहे हैं। ये जो सेल्फ है, अब बात आई ये सेल्फ क्या है। तो ये जो सेल्फ कीवर्ड है, सेल्फ का मतलब है यहाँ पर क्लास का मेथड। ये जो क्लास का क्या है, क्लास का एक मेथड है, ठीक है ना। इसको नोट में आप लिख लीजिए कि अगर क्लास के अंदर फंक्शन लिख रहे हो तो एक रेफरेंस, एक पॉइंटर की नीड होती है। एक पॉइंटर को डिफाइन किया जाता है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है सेल्फ कीवर्ड। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बहुत ही अच्छे समझाया मैंने सब चीज़ें, बहुत एक एक छोटी छोटी चीज़ें। तो ये अब एक क्लास का जो छोटा सा एग्जांपल आपसे, आप कोई पूछ ले कि सर एक हमें मतलब कोई भी आपसे पूछ ले कि बेटा एक काम करो, आप एक क्लास का कोई कोड लिख के दिखा दो मुझे, तो आप क्या करेंगे, आप पाइथन पे ऐसा लिख के दिखा सकते हैं। तो उससे समझ में आएगा कि हाँ चीज़ें मालूम है बच्चे को। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग एक कोड लिख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा कोड कोई। तो आप अब जैसे यहाँ पर मैं क्लास के अंदर कोई वैल्यू डिफाइन करते हैं, वैल इज इक्वल्स टू 74 लिखा हुआ है। अब इसको मुझे एक्सेस करना है। तो यहाँ पर देखिए, इसको एक्सेस करने के लिए ये कोई फंक्शन के अंदर वर्ड नहीं लिखा हुआ, ये एक वेरिएबल है जिसके वैल है। वैल ने 34 को असाइन किया। वैल क्या है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल को प्रिंट कराया जाता है। यहाँ पर हम प्रिंट कीवर्ड लिखेंगे और वैल लिखेंगे, और वैल का डॉट नहीं सॉरी, पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट बी डॉट वैल। तो हमारा बहुत ही अच्छा चलेगा कोड। इसको क्या करना चाहिए, कोड को चलना चाहिए। यहाँ पर गए, ये देखो 34 प्रिंट होके आ रहा है। ये देखो 34 को हमने यहाँ पर एक्सेस कर लिया है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि कैसे क्या करना है। अगर ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी तो बहुत अच्छी बात है।
हम लोग एक बार देख लेते हैं। मैंने दूसरा कोड तो कोई नहीं एग्जाम्पल पे लिया है, अगर लिया होगा तो तुमको वो भी मैं समझा देता हूँ। ठीक है ठीक है, ठीक ठीक। हाँ, और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, सॉरी। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए एक चीज़ और, कि ये जो हम क्लास का नेम दिए हैं, हम एक क्लास के अंदर, सॉरी, ये फंक्शन का जो ऑब्जेक्ट दिए हैं बी इक्वल टू, जैसे बी से हम क्लास को एक्सेस कर लिए हैं, तो यहाँ पर हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट का नेम दे सकते हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्ट, मल्टीपल ऑब्जेक्ट डिफाइन करके क्लास की चीज़ें को, क्लास को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। मल्टीपल मल्टीपल टाइप्स के ऑब्जेक्ट का यूज करके, मल्टीपल टाइप्स के ऑब्जेक्ट को डिफाइन करके मैं क्लास के एक्सेस कर सकता हूँ, क्लास को एक्सेस कर सकता हूँ। देखो, अब जैसे मैं यहाँ पर बी नहीं दे के एस दे दूँ, तो एस यहाँ पर काम वो करेगा अच्छे से, कोई बात नहीं। ये यहाँ पर एस करेंगे तब भी चलेगा मेरा, चला। आपको लगा कि सर आपने चेंज कर दिया और वो आपने इसको नाम चेंज कर दिया और चल गया, ठीक है। हम कोई दूसरा पहले क्लास, एक हम टी नाम के वेरिएबल से हम क्लास को एक्सेस कर लेते हैं। पी वाई एजुकेशन हमने एक्सेस कर लिया, और एक्सेस करने के बाद मैंने जब इसको एक्सेस कर लिया, तो अब टी डॉट, अब मुझको वेलकम करवाना है तो वेलकम लिखा, सॉरी वेलकम, और इसके बाद मैं वेरिएबल को लिख लेता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ किसको, यहाँ पर टी है तो टी डॉट वैल लिख देता हूँ। अब देखता हूँ, देखो प्रिंट करने करने पर दोनों चीज़ें आनी चाहिए। देखो सिंटैक्स एरर कहीं बता रहा है, तो ये सर सिंटैक्स एरर कहाँ आ रहा है, ये हम लोग इसको वैल, हाँ ठीक, वैल ही लिखा हुआ है। चलिए हम इसको एक बार एंटर करते हैं। हाँ देखिए मेरा कोड चल रहा है। एक बार पहले ये चीज़ जो चला हुआ है ये एस के लिए चला हुआ है यहाँ पास, और जो ये है ये टी के लिए चला हुआ है। तो हम एक साथ मल्टीपल ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करके क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। यहीं पर होती है रीयूजेबिलिटी। इसीलिए तो ओप्स हमें बहुत यूनिक चीज़ें देता है। देखो यहाँ पर एक कोड से हम मल्टीपल चीज़ें एक्सेस कर लिए बिना किसी कोड को राइट किए, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो मुझे लगता है कि आप चीज़ें समझ में आई होंगी। तो हम इसको क्या करते हैं, कमेंट करते हैं और दूसरे कोड पर चलते हैं। एक यहाँ पर मैं कमेंट करके लिख रहा हूँ, आपको बहुत सुना होगा, एक इनिट कीवर्ड है। क्या है, पाइथन में एक इनिट कीवर्ड है। ये इनिट कीवर्ड जो होता है ये क्या होता है, कंस्ट्रक्टर होता है। क्या होता है, पाइथन में इसको करते हैं कंस्ट्रक्टर। इसका स्पेलिंग गलत हो गया, आप लोग बता भी नहीं रहे हैं, कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं समझ जाता हूँ, इतना समझदार हूँ। तो इनिट कीवर्ड क्या है, पाइथन में इसको क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर कहते हैं। कंस्ट्रक्टर के नाम से भी जानते हैं। और इनिट एक इनबिल्ड फंक्शन है। क्या है, इनबिल्ड फंक्शन है। और ठीक है, और ये जो इसका काम होता है ये बेसिकली डेटा प्रोवाइड करने के लिए यूज कर किया जाता है। क्या किया जाता है, जो भी हम क्लास डिफाइन करते हैं, क्लास को डिफाइन जो हुई है उसमें जो फंक्शन यूज होता है, फंक्शन एक रेफरेंस वर्ड के थ्रू हमको डेटा प्रोवाइड करने का काम क्या करता है, कंस्ट्रक्टर करता है। क्योंकि अब यहाँ पर क्लास नेम नहीं दे, वो फंक्शन का नेम नहीं देंगे, तो वहाँ पर इनिट कीवर्ड लेंगे। तो इनिट कीवर्ड जो देगा फिर वो सेल्फ कीवर्ड से वैल्यू को, डेटा को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे इस चीज़ को, जल्दी से लिखेंगे, थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे। तो यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर लिखते हैं क्लास। क्लास के बाद मैं लिखता हूँ पी वाई एजुकेशन, एजुकेशन लिख दिया, क्लास का नेम हो गया। अब एक फंक्शन का नेम लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, फंक्शन का नेम लिखते हैं। डेफ कीवर्ड लिखा, डेफ कीवर्ड के बाद इनिट। यहाँ पर देखिए इनिट एक फंक्शन होता है। इनिट ने अपना जो बाय डिफ़ॉल्ट कोड होता है उसको दे दिया, लेकिन मुझे इस कोड की नीड नहीं है, मैं यहाँ तक लिख दिया हूँ। और मुझे क्या करवाना है, कुछ चीज़ें रिटर्न कराना है या प्रिंट कराना है। अब देखो पाइथन सेल्फ कीवर्ड लेता है
और मैं यहाँ पर मुझे जैसे कुछ आर्गूमेंट पास करने हैं तो मैंने पास किया एक कोई कोर्स दे दिया COR। मेरे स्पेलिंग पर ज़्यादा फोकस नहीं करिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि मैं इतना इंग्लिश नहीं पढ़ता हूँ, आप जानते ही होंगे। बस आपको सिखाना है मेरा काम, हालांकि गलत नहीं होगा। और दूसरा ड्यूरेशन कोर्स का होगा तो उसका ड्यूरेशन भी कुछ होगा, और ड्यूरेशन होता तो कुछ मेंटोर भी होगा इसका कोई ना कोई, ठीक है ना। कोर्स का मेंटोर भी होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब जब आ गई तो इसको सेल्फ रेफरेंस कीवर्ड से हम लोग कॉल भी करेंगे। सेल्फ डॉट कोर्स, COURSE कोर्स कर दिया, और कोर्स ये हो ही गया। ये कोर्स हो गया। दूसरा मैं इसको क्या करता हूँ, 3 मैंने बना लिए कॉपी इसके, और इसको ड्यूरेशन दे देते हैं, और इसको दे देते हैं मेंटोर दे दिए, और इनका नाम लिख लेते हैं। जो ये वेरिएबल, ये जो हमारे ये तीनों हैं क्या हैं, वेरिएबल हैं, डेटा पास करने का काम करते हैं, अभी बता रहा हूँ आपको। तो इसको क्या देते हैं, मेंटोर। और ये क्या है, ड्यूरेशन है किसका, किसी भी कोर्स का। इतनी चीज़ें मैंने इसको प्रोवाइड कर रखी है। अब एक दूसरा फंक्शन हम क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, दूसरा फंक्शन क्रिएट करते हैं। नहीं, इतने पे ही काम करें, छोटा सा पहले काम करें। अब इसको हम क्या करें, एक कोई ऑब्जेक्ट में हम लोग इसको एक्सेस कर लें ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट का कोई बना लेता हूँ, ऑब्जेक्ट OBJ डॉट किसका, PY। हाँ, PY एडियो कर दिया इसका नेम, और यहाँ से PY एडियो को क्लास को मैंने एक्सेस कर लिया। तो इसको मैंने वैल्यू का नाम भी देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर इनको सेल्फ कीवर्ड से 3 कीवर्ड बनाए हैं। तो पहला कोर्स का नाम हो गया, जैसे क्या दे दूँ मैं, वेब डेवलपमेंट का मतलब समझ लेना आप यहाँ पर। और कोर्स का ड्यूरेशन हो गया 6 मंथ, और मेंटोर हो जाएंगे आपके शिवेंद्र सर, ठीक। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई, ये तो बात समझ में आ गई सर। चलिए इसको रन कराते हैं। रन कराएंगे तो हमारा आउटपुट कुछ नहीं आएगा और एरर भी नहीं आएगी, लेकिन अब आएगा आउटपुट, देखना गौर से। ऑब्जेक्ट PY, इसके बाद डॉट, ठीक। अब हमको किसको कॉल करना है, जिसे कॉल करना है उसको कॉल कर लो। तो कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉल करने के लिए हम लोगों को उस पर्टिकुलर कोर्स का नाम लिखना पड़ेगा। तो लिखते हैं कोर्स का नाम, हमने किया कोर्स का नाम लिखा, जैसे कोर्स का लिया। तो यहाँ पर मुझे फंक्शन कीवर्ड का वैसे यूज तो नहीं होना चाहिए यहाँ पर, इसको हम लोग देखते हैं। हाँ, क्यों नहीं। अच्छा हाँ, किसी फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन को तो हम कॉल कर नहीं रहे हैं, तो फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे हैं तो हमको एक प्रिंट फंक्शन के अंदर रखना पड़ेगा। प्रिंट कीवर्ड से प्रिंट करा देंगे इसे। तो यहाँ पर प्रिंट लिखेंगे, सॉरी ये क्या आ गया, यहाँ पर ऐसे करेंगे और इसको हम क्या कर लेंगे, प्रिंट करा देंगे। यहाँ पर 6 वैल्यू आ गई। कोर्स का ड्यूरेशन क्या, 6 मंथ तो मैंने लिखा था, ये लिखा था। तो अब इसको गौर से इसकी थीम समझो। इसकी थीम क्या है कि ये जो कोर्स है, ये जो कोर्स की वैल्यू यहाँ पर गई, ये डेटा की वैल्यू यहाँ पर गई, और सीवेंसर मेंटोर यहाँ पर गई। तो ये कोर्स इसको रेफ़र कर रहा है, ये ड्यूरेशन इसको रेफ़र कर रहा है, इस वेरिएबल को। ये जो क्या है, ये एक वेरिएबल है। ये वेरिएबल को जो एक्सेस कैसे कर रहा है, ये क्लास के थ्रू। जैसे ही एक्सेसिबिलिटी कर रहा है तो ये ऑब्जेक्ट इस क्लास को एक्सेस करके ये आउटपुट को प्रिंट करा दे रहा है। इसका ऐसा कुछ ड्राई रन है, ठीक है ना। तो आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इस छोटे से वीडियो पर आप लोग यहीं तक देखिए, इसको प्रिंट करिए,
और एग्जाम्पल उठाइए, इन्हीं पर आप सर्च करिए और एग्जाम्पल लीजिए वहाँ पर, और इनको करिए, ड्राई रन कीजिए, एग्जीक्यूट करो, समझो एक एक लाइन, ठीक है। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। बाय बाय।